हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। जितने भी स्टूडेंट गेट और ईएससी 2026 को टारगेट कर रहे हैं, अब उन्हें पता है कि अराउंड 1.5 मंथ बचा हुआ है। इस टाइम पे दो ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज। दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है और इसमें क्या डूज एंड डोंट्स हैं, ये सारी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आज हमारे सेशन का नाम है रैंक बूस्टर, रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज सीक्रेट्स। अगर हम बात करें, सबसे पहले रिवीजन क्यों इतना ज्यादा क्रूशियल होता है। रिटेंशन ड्रॉप्स विदाउट रिवीजन, रिड्यूसेस सिली मिस्टेक्स, इंप्रूव कॉन्फिडेंस, कन्वर्ट्स थ्योरी इनटू एग्जाम रेडी नॉलेज। पूरी चीजें हमने तैयार कर दी। हमें पता है कि गेट और ईएससी एक ऐसे एग्जाम है जहां पे सिलेबस बहुत ज्यादा है। इतना सिलेबस होता है कि कोई एक पर्टिकुलर जब हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं और अगला सब्जेक्ट जब पढ़ते रहते हैं, तभी पहले वाले सब्जेक्ट को जब हम याद करते हैं तो याद नहीं आता है। मतलब सिलेबस इतना ज्यादा, इतने सारे फॉर्मूले, इतने सारे कॉन्सेप्ट। मान लीजिए उसको आपने बीच में रिवीजन कर भी लिया, जैसे एक सब्जेक्ट के बाद, मगर अब रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी चल रहा है दिसंबर जनवरी। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, जब आप रिवीजन करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट को, तो हो सकता है उससे रिलेटेड कोई पॉइंट होगा, दोनों को इंटर रिलेट करके आप अपने मेमोरी में फीड करते हैं। आपको अब देखिए, जो आपने मेमोरी में चीजें रख चुके हैं, उस ब्लॉक्स को कैसे पिक करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रिवीजन का फायदा यही होता है, वो पिकिंग आपको सिखाता है। वो पिकिंग की आप कैसे पिक कर रहे हो, कि अगर एकदम से आपको याद करना है कि अरे यार मेरे को डीसी मशीन्स में इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था, P5NZ/60, तो वो पिक करना आप सिखाएगा। तो उसको हमें अच्छी तरीके से मेमोरी में अरेंज करना है, और वो हो सकता है रिवीजन के थ्रू। तो बिल्कुल रिवीजन करें अच्छी तरीके से, इससे आपकी सिली मिस्टेक्स कम होंगी। क्या होता है, कई बार हम कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट आता है बीच में, हमारा रिवीजन अच्छे से नहीं होता है ना, तो क्योंकि आपको पता है कि गेट का एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 4 फॉर्मूलेस लग सकते हैं, कोई एक फॉर्मूला भी अगर आपको याद नहीं है तो वो क्वेश्चन छूट जाएगा। तो इसलिए आपको रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे आपकी मिस्टेक्स थोड़ी सी कम होंगी। दूसरी बात, कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगी। जब आपको पता है कि यार मेरे को अपने फॉर्मूलेस, कॉन्सेप्ट सब याद है, अब मैं क्वेश्चन पे अच्छे से जा सकता हूं। मगर अगर आपके बैक ऑफ द माइंड में पहले ये बात है कि अरे यार वो मुझे फॉर्मूला थोड़ा सा याद है, पता नहीं, श्योर नहीं हूं सही है कि नहीं। पहली बात, अगर फॉर्मूले पे ही श्योर नहीं होगे तो फिर अप्रोच में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि अप्रोच भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अप्रोच पे जाने की पे तो तभी जाओगे आप जब आपके फॉर्मूलेस बिल्कुल तगड़े हों। तो इसीलिए रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल हमें जाया नहीं करना। बिल्कुल ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्डन रूल ऑफ रिवीजन, शॉर्ट नोट्स ओनली। पूरी कॉपी खोल के मत बैठें क्योंकि बहुत टाइम लेता है। अब मान लीजिए आप मशीन्स की मेन सब्जेक्ट की पूरी कॉपी लेकर बैठ गए और एक एक पन्ना पलटाओगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। उसमें आपको थोड़ा डिमोटिवेशन ही होगा, क्योंकि आपको लगेगा यार इतना टाइम निकल गया, मैं इतनी सी चीज रिवाइज करी। तो शॉर्ट नोट्स के ही रिवीजन करना है आपको। अगर आपने प्रिपेयर नहीं किए हैं तो अभी भी प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स ही आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे। रिवाइज फॉर्मूलाज डेली, कोशिश करें फॉर्मूलेस को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने के लिए। फॉर्मूला ड्रिल, अब ये फॉर्मूला ड्रिल क्या है? फॉर्मूला ड्रिल मैंने अपने कोर सब्जेक्ट्स में करवाया है, स्टूडेंट्स जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला ड्रिल। हर पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले पे एक एक क्वेश्चंस करवाएं, मशीन्स, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें स्टूडेंट को बहुत हेल्प मिल रही है। तो अगर आपके पास फॉर्मूला ड्रिल है तो लगाएं, नहीं तो फॉर्मूले को जो शॉर्ट नोट्स में आपने लिख कर रखे हैं उनको एक बार याद करें और एक बार चेक करें। PYQ, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कई बार क्या होता है कि सिर्फ हम रिवीजन में सोचे कि हमने शॉर्ट नोट्स देख लिए, फॉर्मूले देख लिए, रिवीजन कर लिए, ये काफी नहीं होता है। इस रिवीजन में आपको PYQs भी ऐड करने होंगे, जिससे आपको वो कॉन्सेप्ट, वो अप्रोच, क्योंकि अप्रोच की भी तो रिवीजन करना है हमें, कि क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन दिखा तो हमें कैसे अप्रोच करना है, वो कैसे हो सकते हैं? PYQs। रिवाइज मिस्टेक्स मोर देन करेक्ट आंसर्स। जितने भी आप देखते हैं, जब आप PYQs लगाएंगे तो PYQs में हो सकता है कि कुछ चीजें आपसे मिस्टेक हो और कुछ सही हो। स्टूडेंट जहां कंफर्टेबल होता है ना, वहां जाने की कोशिश करता है। तो ऐसा नहीं कि पता चला आप सिर्फ जो अच्छे से आता है बस उसी को बार बार कर रहे हैं, मगर जिसमें आप गलतियां कर रहे हैं उसको नहीं देख रहे हैं। तो इसके लिए एक नोटबुक होनी चाहिए आपके पास, एरर नोटबुक, जिसमें आप नोट डाउन करें अपनी मिस्टेक्स को। एक बार करके देखिएगा, बहुत फायदा पहुंचाती है। काफी स्टूडेंट्स को हमने देखा है इसमें अच्छा परफॉर्म करते हुए, ठीक है। तो ये जरूर करना है। 3 लेवल रिवीजन स्ट्रेटेजी रखो, कॉन्सेप्ट रिफ्रेश, PYQ प्लस न्यूमेरिकल, मॉक टेस्ट बेस्ड रिवीजन। तो ये जो आपका अराउंड 1.5 मंथ है, ये तीनों चीजें आपकी चलनी चाहिए। थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स आपने रिवाइज करे, उसके PYQ क्वेश्चंस लगाए, न्यूमेरिकल्स लगाए और फिर उस पर मॉक टेस्ट दिया।
ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको करनी है, मतलब ये जो जनवरी है आपका, दिसंबर एंड जनवरी और फरवरी की शुरुआत, इसमें आपको ये 3 काम बहुत करने हैं। थोड़ा शॉर्ट नोट्स देखे, पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करे और मॉक टेस्ट दिया। ठीक है। 3 आवर रिवीजन प्लान, ऐसा कर सकते हो आप। क्या होता है कि दिन भर अगर हम प्लान लेके बैठे कि यार मेरे को पढ़ना है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो एक आप 3-3 आवर के स्लॉट्स दिन भर में डिसाइड कर लो कि यार मेरे को ये 3 घंटे, अब जैसे सुबह 10 बजे बैठे, बोले मेरे को 1 बजे तक एक काम करके अलग होना है, दैट इज, तो कैसे करना है, पहले 30 मिनट्स कॉन्सेप्ट रिवीजन करो, शॉर्ट नोट्स लगा लिए, 2 घंटे पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाओ उस पे, फिर 30 मिनट्स और रखो फॉर्मूला और एरर लॉग के लिए। फिर चेक करो कि जब मैंने पीवाईक्यूज करे तो उसमें मेरे से क्या गलती हुई, क्या फॉर्मुलेस मैं भूला। इस तरीके से 3 आवर्स का, ऐसे 3-3 घंटे का, 10 से 1 पढ़ा हमने, फिर थोड़ा सा गैप दे दिया कि बोले अब मैं 2 बजे बैठूंगा या 3 बजे बैठूंगा, फिर 3 घंटे के लिए बैठा और यही काम किया, फिर 1-2 घंटे का ब्रेक दे दिया, फिर किया हमने 3 घंटे। तो ये जो 3-3 घंटे के कैप्सूल स्लॉट्स आप लेकर आओगे ना, ये बहुत फायदा पहुंचाता है। तो इस तरीके से आप एक रिवीजन प्लान बना सकते हो और डेली बेसिस पे आप ये कर सकते हो, जिससे आपका टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा। तो एक सही तरीके से आप प्लानिंग करो, जिसमें आप इसको भी इंक्लूड करना, देखिएगा ये आपको फायदा पहुंचाएगा। इसको मैंने 3 घंटे रखा है, आप अपने हिसाब से 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जैसे भी आपको एडजस्ट करना हो कर सकते हो। मगर ये जो तीनों चीजें हैं वो इंक्लूड होना बहुत जरूरी है, शॉर्ट नोट्स, पीवाईक्यू और फिर एरर। चेक करना कि मिस्टेक हमने क्या करी है और हमें क्या फिर से रिवाइज करना है। तो ये कई बार मॉक टेस्ट से भी अच्छा साबित हो जाता है, इसको जरूर करिएगा। टेस्ट सीरीज को हमें कैसे यूज करना है, स्टार्ट सेक्शनल, मूव टू फुल लेंथ। कुछ स्टूडेंट्स तो पहले से भी लगा रहे होंगे, तो वो लोग सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज दे चुके होंगे, बट स्टूडेंट ने जिन्हें अभी जस्ट स्टार्ट किया है, कोशिश करें पहले टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज करें और फिर आप फुल लेंथ दे सकते हैं। कोशिश करें कि जो टेस्ट देते हैं वो एग्जाम स्लॉट में दें, तो एक स्टेट ऑफ माइंड वैसे ही बनने लग जाता है। जैसे सुबह 10 बजे आपका एग्जाम है, तो उतने टाइम पे ही आप एग्जाम दें, तो उससे आपको क्या होगा, एक जो बॉडी का टाइमिंग है वो उसके साथ मैच करेगा और वो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। नेवर स्किप एनालिसिस। जब भी टेस्ट दें तो ये नहीं सिर्फ टेस्ट दे दिया और सिर्फ मार्क्स देख लिया, अरे सर मार्क्स कम आ रहे हैं, ऐसा नहीं। जब टेस्ट देने के बाद मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। कि आपने टेस्ट दिया तो मार्क्स देखने की जगह एनालिसिस देखो कि यार मैंने क्या क्वेश्चंस अटेंड करे, और जब मैं क्वेश्चन, जैसे पेपर देके जब आप निकलते हो ना, जस्ट उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें पता होती हैं। अब उसी टाइम को आप कितना अच्छी तरीके से यूज करते हो वो डिपेंड करता है। तो उसमें आपको जैसे ही आप टेस्ट देते हो तो उसके बाद चेक करना है अपने आप को कि यार मैं को कौन से फॉर्मुले मैं भूला, उसको मार्क करो। ठीक है। दूसरा, क्या मैं सिली मिस्टेक्स कर रहा था, उसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूं, तो वो कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन से अच्छा होगा। क्या मेरा टाइम मैनेजमेंट सही नहीं था, तो उसको थोड़ा सा मैं मैनेज करना है कि यार पेपर छूट गया, मेरे को आता था फिर भी नहीं कर पाया। तो इस टाइप की चीजों को आपको टेस्ट सीरीज में करना होगा। ठीक है। तो टेस्ट के बाद ये जो इंपॉर्टेंट है, मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। तो हर टेस्ट के बाद आपको एनालिसिस करना है। ठीक है। मॉक टेस्ट एनालिसिस में क्या क्या है वही मैंने बताया, कैटेगराइज करना है मिस्टेक्स चेक करना है, रिवाइज वीक टॉपिक, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो याद नहीं आ रहे होंगे तो उसको रिवाइज करना है। अपडेट एरर नोटबुक, मैंने जैसे बताया एक नोटबुक बनाए, उसमें आप एरर लिखें और देखिएगा इससे आपको फायदा पहुंचेगा। ठीक है। तो ये जरूर करना है। ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स हम क्या क्या करते हैं, ओनली गिविंग टेस्ट, नो रिवीजन, रिवीजन करते ही नहीं, सिर्फ टेस्ट देते रहते हैं, देखते ही नहीं, बस हाँ टेस्ट दे रहा हूं मार्क्स देख रहे हैं, ये नहीं करना है। मैंने बताया रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है। नो मिस्टेक एनालिसिस, ये करना बहुत जरूरी है, एनालिसिस जरूर करिएगा। टू मैनी सोर्सेस, बहुत ज्यादा सोर्सेस से हम पढ़ रहे हैं, ये भी नहीं करना है। ठीक है। हालांकि हमने जो अभी क्रैश कोर्स चलाया था मशीन्स का, बहुत जोरदार हुआ है, वन ऑफ द बेस्ट क्रैश कोर्स अभी तक हिस्ट्री में जितने भी क्रैश कोर्स हुए होंगे मशीन्स के, ये बेस्ट क्रैश कोर्स था। पहले हमने पूरा उसको थ्योरी में को पढ़ाया, कुछ भी लिखने नहीं दिया। अब स्टूडेंट बोले कि सर लिखने नहीं दे रहे हैं, तो फिर मैंने उसमें क्या करवाया, शॉर्ट नोट्स बनवाए, शॉर्ट नोट्स क्लास में बनवाए, तो स्टूडेंट ने लिखा और लिखा तो एक बार रिवीजन हो गया। फिर हमने उस पर फॉर्मुला ड्रिल लगवाई, आप देखिएगा फॉर्मुला ड्रिल का एग्जांपल जो मैंने अभी बताया ना, फॉर्मुला ड्रिल उसमें क्रैश कोर्स में लगवाया है मैंने स्टूडेंट का। मतलब जो कॉन्सेप्ट थ्योरी जितनी पढ़ाई उस पर एक एक क्वेश्चन, एक एक फॉर्मुले पे, ऐसे मतलब मशीन्स पे तो मेरे को लगता है कि 800-900 फॉर्मुला क्वेश्चंस करवाए हमने, सिर्फ क्रैश कोर्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। तो वो किया, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज लगवाए, मतलब एक कंप्लीट बेस्ट क्रैश कोर्स होता है कम टाइम में, वो हमने दिया। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देखिएगा। ठीक है। और वैसे ही अभी पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का लाने का प्लान है जनवरी में, तो लेकर आएंगे। ठीक है। ठीक है। तो ये मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है और अच्छे से तैयारी करनी है। फाइनल 30 डेज प्लान, ओनली रिवाइज नोट्स, मिस्टेक्स चेक करना है,
मॉक इन अल्टरनेट डेज, हमेशा मॉक टेस्ट कोशिश करा करो अल्टरनेट डेज देने की, एक दिन दिया फिर एक दिन थोड़ा सा उसको चेक किया, अपनी तैयारी करी फिर दिया। ज्यादा रोज मॉक टेस्ट दोगे ना तो भी थोड़ा वो बोर्डम हो जाएगा, ऐसा नहीं करना, अल्टरनेट डेज देना है ना। स्लीप वेल एंड स्टे काम, बिल्कुल शांति से अपना चलने देना है, रूटीन भी इंप्रूव करना है, ठीक है। माइंडसेट फॉर रैंक बूस्ट, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, याद रखिएगा। तैयारी जम के कर ली 2 दिन 3 दिन फिर सो रहे हैं, ऐसा नहीं। तो कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू इंटेंसिटी। लगातार पढ़ना है हमें, कम पढ़ना है, भले ही दिन भर में अपन 6 घंटे पढ़े, 8 घंटे पढ़े, 10 घंटे जो भी आप 15 घंटे पढ़े जो भी, मगर कंसिस्टेंट होना चाहिए, रोज डेली होना चाहिए, ठीक है। एकदम ज्यादा करके ऐसे खत्म नहीं करना। फोकस ऑन एक्यूरेसी, एक्यूरेसी की इंपॉर्टेंस दीजिएगा, ये नहीं कि बस क्वेश्चन ज्यादा लगाना है, वो आप जब मॉक टेस्ट दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ट्रस्ट योर प्लान, अपना आपने जो प्लान बनाया उसको ट्रस्ट करें और अच्छे से चलें, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है, स्मार्ट रिवीजन, स्मार्ट टेस्टिंग और रैंक बूस्टर। तो अच्छी रैंक लाने के लिए 2 चीजें अब आखिरी के मंथ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल फॉलो द सिस्टम, रैंक विल फॉलो, तो बिल्कुल रैंक आपको फॉलो करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहिए। जितने नए स्टूडेंट हैं जो अभी हमारा अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी बहुत अच्छा यहाँ पे एक ऑफर चल रहा है जिसमें आप गेट प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं 4999 में, और अप टू 3 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी है। तो जितने स्टूडेंट प्लान कर रहे हैं आगे तैयारी करने की 2027-28 के लिए, तो बिल्कुल डिले ना करें, कोड यूज कर सकते हैं Mang45, ठीक है। और अभी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि यार मैं सर अपने आप को प्रूफ करके एक अच्छी स्कॉलरशिप लेके आना चाहता हूं अनअकैडमी में, तो यहाँ पे गेट सक्सेस बिगिंस विद अ सिंगल टेस्ट, द अल्टीमेट स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है फॉर गेट 2027-28। अप टू 90% स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल रही है 25 दिसंबर को सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे। तो इसको भी मिस ना करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अभी जाके एनरोल करा लीजिए, बाकी जल्दी से मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच।